बहुत ही आदर और सम्मान के योग हम ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे साक्षात देवताओं की इस भूमि को अब हम ही सोचते हैं कि पूरी दुनिया में अगर देश का डंका बजता है, कहीं तो भारत को राष्ट्रपिता कहा गया और कहीं भारत को भारत माता कहा गया। उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ ऐसे सिद्ध पुरुषों के जन्म हुए हैं, ऐसे सिद्ध आत्माओं के जन्म हुए हैं, जिनके प्रताप और आशीर्वाद से हम और आप आज उनके बीच में हैं। और सौभाग्य से हमने भी उस करनाल की पावन भूमि में जन्म लिया है, जहां हमारे दादा काले मीर की हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा बनी रही है, कृपा बनी रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं अपना कोई वक्तव्य आरंभ करूँ, एक बार हम अपने सिद्ध पुरुष, अपने बुजुर्गों, अपने भगवानों को याद कर लें। जय दादा काले मीर की, जय दादा काले मीर की, जय सरदार भगत सिंह जी की, भारत माता की। अपने बुजुर्गों को, अपने बड़े भाई को मैंने कहा, मक्का जी वैसे तो इस परिवार में, इस गांव में ही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में अगर सबसे पवित्र कोई रिश्ता है तो वो रोटी का और बेटी का रिश्ता है। साथियों, जन्म जरूर मेरा रायपुर जाटान गांव में हुआ है, मेरे मामा जी का गांव है, तो जन्म से ही आपके साथ रोटी का रिश्ता तो था, परंतु जैसे जैसे सामाजिक बंधन बनते चले गए, हमारे यहाँ तो हमारी बेटी और हमारी बहन का रिश्ता भी हो गया। हमारे मौसा जी हमारे बीच में बैठे हैं, तो यहाँ तो हमारी बहनें भी वास करती हैं, हमारी मौसी भी वास करती हैं, और हमारे परिवार के सिर के ताज हमारे दामाद जी और हमारे रिश्तेदार हमारे मौसा जी भी वास करते हैं। तो करनाल जिले के सबसे बड़े गांव और हमारे परिवार की मस्तक के ताज हमारे चौधरी को हाथ में प्रणाम। आज आप लोगों के बीच में मैं राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को लेकर के तो आया हूँ। जब मैंने अपने भाइयों को, अपने भतीजे को कहा कि बेटा कोई ऐसे नाम बता दे, कहते अंकल मैं तो छोटा सा अंश हूँ, अगर इस सारे गांव का आशीर्वाद न होता तो हम ये सारे मिलकर के प्रोग्राम लगे, तो सारे गांव का ही प्रोग्राम है। तो मैं तो हर देरी में अपनी मातृशक्ति के सामने शीर झुका के नमन भी करता हूँ और अपने बुजुर्गों के चरणों में नमन भी करता हूँ। अपने युवा साथियों को हाथ जोड़ के राम की पगड़ी में कभी आँच नहीं आने दूंगा, इस सम्मान की पगड़ी में कभी आँच नहीं आने दूंगा। और ये सम्मान की पगड़ी में किस चीज के लिए आप लोगों के बीच में मांगने आया हूँ? मैं किस चीज के लिए आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ के झोली करने के लिए आया हूँ? बुजुर्गों और साथियों, आज उसके बीच में आपके लिए प्रार्थना करने आया हूँ कि कहीं आपका ये बेटा, आपका रिश्तेदार, आपके भाई अकेला ना रह जाए। निस्संदेह जैसे मेरे बड़े भाई ऐचड़ा के पूर्व सरपंच जसवीर जी ने कहा, बलराम रावत जी ने कहा, कुंड गांव सिंह के साथ आए हुए हैं, पंकज भाई है, रविंदर भाई है, लोकेश भाई है, उनचे समाना गांव के पूर्व सरपंच संजीव गोस्वामी जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, छोटा भाई रवि भी आया हुआ है, मेरे भतीजा भी खड़े, मेरे भाई भी खड़े। मैंने इन सबको आह्वान किया कि मैं अपने बुजुर्गों के बीच में, दोस्तों के बीच में जाता हूं कि पिछले 6 ब्रांच से कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव हार रही है। मुझे नहीं लगता किसी ने चुनाव लड़ने में कोई कमी रखी होगी। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ये चाहता होगा जिसको पार्टी ने मौका दिया और वो चुनाव हार जाए। हर कोई अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, परंतु शायद कहानी उल्टी थी। वो दिल्ली के दरबार से टिकट लेके आते और नीचे आ जाते थे कि जी मैं टिकट बिहार नक्शे पे गांव ढूंढते फिर थे, गक्षेड़े तो स्टोंडी कुर्सी चढ़ जाओगी, स्टोंडी तक खोरा केड़ी कुर्सी जाओगी। मैं उनसे डिफरेंट चला हूं। दिल्ली के दरबार में भी मेरी जब पूछोगी, जो मेरे रिश्तेदार, मेरा भाईचारा, मेरे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि कहीं इस लड़ाई में मैं अकेला ना रह जाऊं, कहीं इस लड़ाई में मैं कमजोर ना रह जाऊं। और ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई है, ये कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है। जिस तरह स्कूल में और कॉलेज में बच्चे चाहते हैं कि मुझे भी वजीफा मिले, इस तरह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी चाहते हैं
कि टिकट तो मुझे भी मिले, परंतु सही मायनों में टिकट किसकी मिलेगी, सही मायनों में टिकट किसको देनी चाहिए, पार्टी ने उसके लिए एक मापदंड तय किए हैं। और वो मापदंड क्या है? पार्टी ग्राउंड स्तर पे जाके सर्वे करा रही है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, सभी मांग रहे हैं। अभी मुझे आज कोई बता रहे थे कि शायद हमारे ने सोचा राम हराम है, वो हर दिन चला, हर पल चला, थोड़ा थोड़ा चला, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कछुआ रेस जीत गया। तो बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो कछुए की तरह रोज चलना चाहता हूं। मैं किसी गुमार में नहीं आना चाहता, न मैं किसी को यह कहना चाहता हूं कि मेरी जेब में टिकट है। गलत बात, मेरी कोई जेब में टिकट नहीं है। मेरी टिकट अगर है तो आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन में टिकट है, वरना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। रुझान कैसा है अगर हम बात करें तो इस गांव में तो ज्यादातर मतलब कांग्रेस का रुझान होगा और कैंडिडेट को देख के लोग वोट देंगे। जैसे अगर भूपेंद्र लाठर को टिकट मिलती है तो भूपेंद्र लाठर को वोट देंगे, अगर नरेंद्र सांगवान को टिकट मिलती है तो नरेंद्र सांगवान को वोट देंगे। अगर अन्य किसी नेता को कांग्रेस टिकट देती है तो क्या लगता? देखो, जो साथी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं वो तो वोट देंगे ही, बाकी जो अन्य मतलब पार्टी के साथ किसी अन्य अदर पार्टी के साथ भी जुड़े हैं, जैसे मैंने काफी लंबे टाइम का मेरा राजनीति का अनुभव है और मैंने काफी लंबे टाइम राजनीति में कम से कम 35 साल काम किया। मैं इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ा हुआ था, उसके बाद पार्टी 2 धड़े में बट गई और मैं फिर जेजेपी के साथ काम कराया। मैं जेजेपी की मैंने राज्य स्तर की जो कार्यकारिणी है उसका मेंबर रहा मैं, और तो मेंबर रहने के बाद अब जैसे पार्टी में बटादार होने के बाद पार्टी बिल्कुल 0 लेवल पर चली गई और कार्यकर्ता काम नहीं करे। तो अब कार्यकर्ता भी ये पहले जैसे हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम कर रखे इनके साथ। टिकट नहीं मिलती, भूपेंद्र लाठर इंडिपेंडेंट लगते हैं तो लगता है जीत पाएंगे? देखो, कोशिश तो यही रहेगी, इनके साथ तो कंधे से कंधा का मिलाकर काम करे, आगे भी कोशिश करते हैं ताकि इनको जीत मिले और आगे भी ऐसे काम चलता रहे। कितनी वोट कितनी आपके अगर गांव की बात करें? कम से कम 8000 के आसपास वोट है और 8000 में से कम जो कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो कम से कम 7000 वोट नरेंद्र सांगवान को भूपेंद्र लाठर को मिलेंगे। लंबे समय से इस गांव के लोग किसकी तरफ ज्यादा रुझान है? ज्यादातर पहले भी हमने तो एक बार विधायक बनाया नरेंद्र सांगवान को, इन लोगों के टिकट पर चुनाव लड़े थे हमने, और उससे पहले भी जैसे ही बीजेपी का ज्यादा जोर पकड़ गया था तो यहाँ से तो वोट तकरीबन फिर भी कांग्रेस की वोट ज्यादा आई थी। आपका नाम होता है? मेरा नाम प्रदीप पुनिया है, मैं पुनिया पंचायत का जिला प्रधान भी हूँ करनाल से, और मैं जेजेपी के भी मतलब राज्य स्तर की कार्यकारिणी में काम कर चुका हूँ और मैं इंडियन नेशनल लोकदल के भी अच्छे पदों पर काम कर चुका हूँ। हाँ जी, हमारे भाई हैं भूपी। मैं तो खैर इनका पुराना दोस्त है, मेरा 27 साल से मित्र है भूपी ऐसा आदमी है मेरे ख्याल से बगैर पावर के भी आज तक इस बंदे ने जिसको जरूरत पड़ी है उसकी जी जान से मदद की है। मेरे ख्याल से ऐसा बंदा कोई होना नहीं है। अगर इस बंदे इलेक्शन में कुछ अगर वो खड़े होते हैं तो जीत के आता है? बिल्कुल 100% जी, हमारी हाँ जी पूरा कक्षीणा उनके साथ है। तो कांग्रेस से और भी कई नेता हैं जो एक लाइन में लगे हुए हैं, वो तो देखते हैं जी, हम तो भूपी के साथ है। नेता बनने से पहले कुछ होते हैं, बाद में कुछ होते हैं? नहीं, भूपी उनमें से नहीं है। मैं 27 साल से जानता हूँ, मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं। वोट सपोर्ट है, नोट भी वोट भी सपोर्ट भी रविंदर। क्या कहेंगे? लगातार चुनाव में चलते नेता आपके बीच में आ रहे हैं। चुनाव बिल्कुल अच्छा रहेगा सर। बीजेपी से लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाई भूपेंद्र लाठर जी आज ग्राम में पहुंचे हैं तो इनका बड़े जोर, देखो पब्लिक कितनी इनके बीच में, पूरा स्वागत इनका, सब मिलकर के पूरा योगदान देंगे क्योंकि जो बीजेपी की जो नीतियां थी बिल्कुल 0 साबित हुई है। इन्होंने कहने को तो इतने सारे वादे किए लेकिन किसी भी वादे पे खरे नहीं उतरे लोग। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कि भूपेंद्र लाठर को सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के और भी कई नेता हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस जिसको भी नॉमिनेट करेगी यहाँ से, अगर डाल के से टिकट देगी उसी को हम पूरा तन धन से पूरा उसका सहयोग। लगता है जो वादे कर रही है कांग्रेस पूरे करेगी क्यों नहीं, पहले भी किए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पहले भी उन्होंने वादे पूरे किए हैं और आज भी जो उनका मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो में आज भी पूरे अपने वादे। नेता पहले कुछ होते हैं, बाद में कुछ होते हैं? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी एक ऐसे नेता है जो करते हैं, जो कहते हो करते हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। कौन आपके बीच में आया है? भूपेंद्र लाठर जी। क्या करने के लिए? बनने के लिए आया
अच्छा, बनाएंगे क्यों नहीं। गांव के पूरे साथ हाँ जी, पूरा साथ। संधू का गांव है। हाँ जी, हम पंडित है इसके साथ हम। अच्छा, हाँ जी, और भी भाजपा के भी संधू नेता खड़े हैं। हाँ खड़ रहो, हम तो इसके साथ हैं। कब से जुड़े हुए गोपी लाठी के साथ? हाँ जी, कब से जुड़े हुए हो? शुरू से ही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? बल्ला शर्मा जी, गाँव? गंगसी नहीं। हाँ जी, कौन है आज आपके बीच? ये आया जी, क्या नाम इसका? नाम क्या है? भूपेंद्र पहुंचे, कुछ लोगों से जान लेते हैं क्या कहेंगे। मेरा तो नाम है जी गुरनाम संधू। मैं भी अपने गांव गक्षिणा में खड़ा हूं, लेकिन मैं ये आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आम जन जो छत्तीस बिरादरी का हम एक भाईचारा कहते हैं, वो कितना दुखी है इस बीजेपी मौजूदा सरकार से। इस भाई की 7 साल से खुद बताएगा अपनी जुबानी, 7 साल से मकान की स्कीम पास हो रही है। इसका परिवार मरते मरते बचा 15 दिन पहले, इसका सारा मकान ऊपर से सारी छत गिर गई है। ये बताएंगे भाई। इसका नाम है जय भगवान दास सोनू। हाँ जी, बताओ भाई। क्या नाम है, क्या दिक्कत हुई? दिक्कत तो ये बारिश आई थी पीछे जी, मेरे मकान की सारी छत पड़ गई जी। बच्चे 5 मिनट पहले स्कूल चले गए थे, मेरे बच्चे बच गए जी। बच्चा था जी, छोटी इंटो का मकान। आवाज दे रही है प्रधानमंत्री। वो तो कुछ नहीं करे जी, इसमें सारे सब ये जगह धक्के खा लिए। 7 साल हो गए धक्के खा रहे जी, अच्छा, कोई कुछ सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। तो क्या लगता है भूपेंद्र लाठर पहुंचे हैं, कुछ उम्मीद लगती है आगे आपको? आज ही लगेगी और तभी तो आए हैं जी। यहाँ से और भी कई कांग्रेस नेता खड़े होने वाले हैं। हाँ जी, और भी कांग्रेस नेता है। कोई बात नहीं, कोई खड़े रहने जाम तो इसके साथ है जी, भूपेंद्र लाठर के साथ है। हाँ, गरीब आदमी की आस होती है, भगवान दास है जी, गाँव को छीना है। हाँ जी, गरीब आदमी की आस होती है। गरीब आदमी को किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं होता। जो भी सरकारें आए, जो वादा इनसे किया है वो वादा पूरा करे। अब इनका मकान 7 साल से, और ये कोई अपने पास से नहीं देंगे, हमारे ही टैक्स के जनता के पैसे से। ये आम आदमी भी थोड़ा सा ये 100 रुपए का पेट्रोल डीजल डलवाता है ना बाइक में, उसमें से भी जो टैक्स जाता है जो 60-70 रुपए है, उसमें से वो पैसे इकट्ठा होता है, तब एक व्यवस्था है। और ये आज की नहीं, अंग्रेजों के टाइम से व्यवस्था बनी आ रही है। हमारी तो एक ही मांग है विपक्ष के, हम एक ही बात कहेंगे, जो हमारे साथ बीजेपी ने धोखा किया, विपक्ष वाले ऐसा ना करें। हम बड़ी आस लेके ये भी पहुंचे, और हमारी सबकी आस है। मैं कोई पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता, मैं तो ये कि किसी भाई की कोई समस्या हो आवाज उठाना चाहता हूँ। धन्यवाद। यही है जो ये बोलते मैं शुरुआत